वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का प्रूफ देखने वाले हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। इफ अ फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एक्स वाई एंड एक्स प्लस एच वाई प्लस के एंड करली एफ और करली एक्स करली एफ और करली वाई एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एप्सिलॉन ईटा इन बिटवीन द पॉइंट एक्स वाई एंड एक्स प्लस एच वाई प्लस के such that fx plus hy plus k minus fxy is equal to h curly f or curly x at point epsilon eta plus k curly f और curly y at point epsilon eta। मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है ये हमारा एक फंक्शन है, टू वेरिएबल फंक्शन है। ये फंक्शन एक्स वाई पॉइंट से लेकर एक्स प्लस एच वाई प्लस के पॉइंट के बीच में कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एक पॉइंट एप्सिलॉन ईटा कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, दैट इज एफ टी। एफ टी हमने किसके इक्वल माना है, फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई का फंक्शन माना है। अपनी तरफ से हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है जहां पर कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स प्लस एच टी है और कैपिटल वाई किसके इक्वल है, स्मॉल वाई प्लस में के टी है। राइट, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर वन वेरिएबल के लिए अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं तो हमने पहले प्रूव कर रखी है कि एक पॉइंट थीटा टी अगर 0 और टी के बीच में बिलोंग करता है तो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल किसकी इक्वल आएगी, एफ डैश थीटा टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टी। ये जनरल डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन से भी हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। राइट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर देखो जो टी है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का फंक्शन है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई किसके हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के फंक्शन है। तो हमारे पास क्या आएगा, डी एफ बटे में डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी किसके आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू में टी, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस करली एफ और करली वाई इंटू करली वाई ओवर में करली टी। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एच आएगी। इसका विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो के वैल्यू आएगी। दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है डी एफ बटे में डी टी इज इक्वल टू एच करली एफ और करली एक्स प्लस के करली एफ और करली वाई आ जाता है। अब हमें पता है कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फंक्शन है, तो इसे हम लिख सकते हैं करली एफ और स्मॉल एक्स इंटू करली स्मॉल एक्स डिवाइडेड करली कैपिटल एक्स प्लस के करली एफ और करली वाई प्लस करली स्मॉल वाई और करली कैपिटल वाई आएगा यहाँ पर, सॉरी कैपिटल वाई, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, करली एक्स और करली कैपिटल एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक डिफरेंशिएट किया तो 1 वैल्यू आएगी, इसको वाई के रिस्पेक्ट में किया तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। दोनों वैल्यू पुट कर दी, 1 और 1 आएगा। तो हमारे पास आ जाता है डी एफ बटा में डी टी इज इक्वल टू एच करली एफ और करली एक्स प्लस के करली एफ और करली वाई। ये वैल्यू आ जाती है। ये अपना किसके इक्वल है, ये अपना एफ डैश टी के इक्वल है। राइट, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी फर्स्ट डेरिवेटिव को कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एच आ गया, करली एफ और करली एक्स, एफ क्या है, फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स एंड करली कैपिटल वाई का फंक्शन है। एफ जो टी एफ टी अपना क्या था, फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। वो फंक्शन किसके थे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के थे। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एस टी वाई प्लस के टी प्लस के करली और करली वाई फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एस टी वाई प्लस में के टी, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर हमें एफ डैश थीटा टी पॉइंट पे देखना है तो टी की जगह थीटा टी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाती है, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अगर हम एफ जीरो देखते हैं, एफ जीरो की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो हमारी पास किसकी इक्वल आएगी, एफ जीरो। एफ टी हमारे किसके इक्वल था, एफ एक्स वाई का, वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई पे डिपेंडेंट थे। तो अगर हम टी की जगह जीरो पुट कर देते हैं तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, एफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आएगी। राइट, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। एफ जीरो हमारे पास आ जाता है स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आ जाता है। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 मान ली। तो जो इक्वेशन नंबर 1, 3 और 4 से हैं उन सभी वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी थी उसमें अगर हमने ये सभी वैल्यूज पुट कर दी, एफ डैश थीटा टी की वैल्यू ये रही हमारे पास में। राइट, एफ डैश थीटा टी है उसकी वैल्यू ये रही हमारे पास में, एफ टी की वैल्यू भी हमारे पास है, एफ जीरो की वैल्यू हमने निकाल दी। तो ये सभी वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एस टी वाई प्लस के टी माइनस एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एच करली और करली एक्स एफ एक्स प्लस एस थीटा टी वाई प्लस के थीटा टी प्लस के करली और करली वाई फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच थीटा टी वाई प्लस के थीटा टी। कुछ ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट एप्सिलॉन ईटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी अपना पॉइंट एप्सिलॉन ईटा को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये एक्स
से बड़ा है लेकिन x प्लस में एच टी से छोटी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एप्सिलॉन ईटा पॉइंट और ये भी अपना एक एप्सिलॉन ईटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन में अगर हमने t इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो हमारे पास आएगा एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एच करली और करली एक्स एफ एक्स प्लस एच थीटा एच वाई प्लस थीटा के प्लस के करली और करली वाई एफ एक्स प्लस थीटा एच वाई प्लस थीटा के। ये हमारा एप्सिलॉन ईटा पॉइंट है, ये भी हमारा एप्सिलॉन ईटा पॉइंट है। तो हमारे पास आ गया एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एच करली और करली वाई एफ एप्सिलॉन ईटा प्लस के करली और करली वाई एफ एप्सिलॉन ईटा पॉइंट पर इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और एप्सिलॉन ईटा पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज़ हमारे पर रिप्रेजेंट है। तो ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम थी फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए। थैंक यू।